विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो विमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी चला रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमारे साथ मौजूद हैं आमिना अंजुम जो कि प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद है इकरा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं शोन सलीम जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सब कैसे हैं पहले तो मुझे ये बताएं, ठीक है? और सेकेंडली ये कि आप बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो अभी तो आप खुद यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह से, और इस एज में अगर ये चीज़ स्टार्ट कर दी है तो मतलब कि वीएन बहुत जैसे वाइड है और एक्सपोजर जो है वो हायर जा रहा है। तो मुझे आप बताएंगे कि ये पढ़ाई के साथ साथ कैसे सिलसिला स्टार्ट किया आपने आमना? थोड़ा मुश्किल तो होता है एकेडेमिया के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर चलना, बट आई फील है कि अगर आपकी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी और अंडरस्टैंडिंग हो तो वो आप उनके साथ हैंडल कर सकते हैं। इट इज़ अ स्टूडेंट लेड सोसाइटी, सो देयर आर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, एंड जहाँ पे आई फील कि मेरा एकेडेमिया का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो आई हैव अ वेरी वंडरफुल टीम विद मी, दे हैंडल एवरीथिंग विद मी ना, तो इट्स लाइक साथ मिलके इकट्ठे हैंडल हो जाता है। अच्छा, काम भी कर देते हैं, इतने अच्छे आपके टीममेट्स हैं। और फर्स्टली तो मुझे लगता है ना कि आपके जो इदारा होता है ना, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो चीज़ें लेकर चल रही है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आप में ऑलरेडी बूस्ट रहता है कि आपको होता है कि हमारे बैक पर कोई है, खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ, हमारी सुस्ती ना हो, बस काम की वजह से अगर लोड हो तो वो चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि आपकी सोसाइटी जो है विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या काम कर रही है? विमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी एफसी, जैसे आपने भी बोला, इदारा हमारा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। एफसी इज़ वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू विमेन एम्पावरमेंट, और हमारे इदारे में इट्स लाइक बहुत ज़्यादा विमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत विमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारा इंस्टीट्यूट हमें, और उसमें बहुत से इनिशिएटिव्स को लेने की इजाज़त दिलवाई जाती है और हमारी हेल्प की जाती है। और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, अवेयरनेस सेशंस, जिनके थ्रू के हम द लीस्ट वी कैन डू फॉर वमेन इज़ कि हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं उनके राइट्स के बारे में, और किसी किस्म की उनकी फ़िज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, अदर दैन द मेडिकल कैंप्स एंड स्टफ। हम सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप, मेडिकल कैंप्स वगैरह इस तरह या फॉर द, जैसे आपको पता है दिस इज़ अक्टूबर नॉन फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, तो इधर अक्टूबर के अंदर वहाँ पे एफसी के अंदर मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह के इवेंट्स होस्ट करवाए जाते हैं। एंड अदर देन दैट सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। आपको पता है कि हम ऐसे सोसाइटी में या ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन को अपनी सेल्फ डिफेंस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन। उनको पता होना चाहिए कि वो किसी मुश्किल में फंस जाती हैं तो वो कैसे अपने लिए कुछ बेहतर कर सकती हैं और वहाँ पे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं, और उस हवाले से डिफरेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानती हैं कि साइबर सिक्योरिटी आजकल एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके लिए 99% ऑफ द विक्टिम्स आर वुमेन। दे फेस अ नंबर ऑफ साइबर हरासमेंट एंड स्टाफ, तो इससे उस बारे में बोलते भी नहीं है। एग्जैक्टली। और आई फील कि लड़कियों को पता ही नहीं है रिपोर्ट कैसे करना है। इफ़ आई एम द विक्टिम, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन दे डू नॉट नो कि उन्होंने रिपोर्ट कैसे करना है इन द साइबर सिक्योरिटी। सो ऐसे सेमिनार्स, ऐसे सेशंस करवाए जाते हैं इंफॉर्मेटिव, जहाँ पे हम उन्हें एटलीस्ट द लीस्ट वी कैन डू कि हम उन्हें अवेयर कर दें कि इफ़ दे आर अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, तो वो किस तरह केस फाइल कर सकती हैं। बिल्कुल। और जी आप जी अदर देन दैट हम बॉडी पॉजिटिविटी, आपको पता है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी का एक ये अलमिया है कि हमने वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई बहुत ज़्यादा करते हैं। वी बिलीव कि एक बॉडी स्टैंडर्ड, दैट अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर दिए हैं, वुमेन शुड उनको कंट्रोल करते हैं वो जिस तरह भी वो चाहते हैं, जिनकी वजह से आजकल I conducted a survey personally, और उसके रिजल्ट में 99% ऑफ द वुमेन दे फील लाइक कि वो ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाती हैं ड्यू टू द अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, और उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब। डिसऑर्डर्स का किस तरह से शिकार हो जाती है? बिकॉज इफ़ यू सी द मॉडल्स ऑन द सोशल मीडिया या आप कुछ भी देख रहे हैं तो यू टेंड टू नॉट ईट इनफ, आप खाना नहीं खाते, डाइट प्लान्स इतने स्ट्रिक्ट लेते हैं कि यू एंड अप हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो और उसकी वजह से ना सिर्फ आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं बल्कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है, आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, यू एंड अप नॉट सोशलाइजिंग इनफ। आप कहते हैं कि मैं आई फील कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं सोशल लाइफ नहीं है मेरी। एंड तो एफसी हमें एक बहुत डाइवर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकें, जहाँ पे हम वुमेन को ये चीज़ एहसास दिला सकेंगे थ्रू डिफरेंट कैंपेन्स, बॉडी पॉजिटिविटी कैंपेन्स के, हम उन्हें बता सकें कि वट एवर बॉडी टाइप यू
have, you need to feel confident in it. Exactly. Irrespective, it is not about your body type, body color, body shape, anything. It is about who you are. आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी शेप आपको डिस्क्राइब नहीं करता. इट इज़ यू जिसने अपनी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है. आमना, फर्स्टली तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी एज एन प्रेसिडेंट. मुझे लगता है कि जो भी लीडर होता है ना, जो भी किसी चीज़ को लीड कर रहा होता है, फर्स्टली तो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए जो बाकी लोग हैं, ताकि उससे थोड़ा सा सीख सके ना. हमें थोड़ा सा एक नोड हाई रखना पड़ता है जो भी किसी चीज़ को लीड कर रहा होता है. जो आपने पॉइंट रेज किया है ना, अगर आप बाकी सोसाइटीज़ या कंपेन्स वगैरह में देखें, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं, आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, आप बताएं, आप इस तरह से हैं, हम वो चीज़ें नहीं कर रहे होते जो हमें करनी चाहिए. हम वो मेडिकल कैंप्स नहीं लगा रहे हैं जिससे पता चले कि जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर की बात किया, हम नहीं पता ख़वातीन को क्या सीन चल रहा है. जैसे अभी साइबर क्राइम है, उनको पता चलना चाहिए. अगर रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, तो हम उस चीज़ को साइड पर रख देते हैं. हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो है थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना, वो कैंपेन्स, वो अवेयरनेस देनी. जैसे बॉडी टाइप या बॉडी शेप की बात कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ज़रूरी है. जो हमारे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं वो देखा जाए तो वो मेंस के लिए उस तरह से नहीं है जैसे कि हमारे लिए हैं. और अनफिल्टर्ड रहना एक ब्यूटी है जो अब चीज़ें आ रही है, और ये बहुत ज़रूरी है. और ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने रखे हैं, तो ये ट्रूली अप्रिशिएटेड. अब आते हैं इकरा की तरफ. इकरा, मुझे बताएंगी कि जैसे कि इन्होंने बात की कि अक्टूबर है, तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से क्या क्या अवेयरनेस है, कंपेन्स किस तरह से हो रही है, मेडिकल कैंप्स में किस तरह से काम कर रहे हैं. तो जब से वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी एफसी में बनी है, तब से वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी एफसी की डाइवर्सिटी के थ्रू जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस फैला रही है. बिकॉज फर्स्टली हमने इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया है कि बीमारी के बारे में बात करना इज़ नॉट अ शेम, मतलब शर्म नहीं है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है. तो हमने पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसके लिए हमें चेक करना ज़रूरी है. तो उससे रिलेटेड जो वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी है उसने डिफरेंट सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं जिसमें हम लोगों से इंडिविजुअली बात करें, उनको कंफर्टेबल करें अपने साथ कि इसके बारे में बात करें. आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपना चेकअप खुद करें. अब इससे रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस दिस ईयर वी डिड अ ट्रिप टू शौकत खानम. हम उधर गए हैं और हमने उनका पूरा एक सेमिनार अटेंड किया है. वी टॉक टू सेवरल पीपल्स जो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स भी थे और जिनकी फैमिली में कोई हिस्सा था. और फिर व्हेन वी केम बैक टू एफसी, तो हमने यहाँ पे एक सेमिनार अब अरेंज किया है जिसमें शौकत खानम आ रहा है टू हैव दी अवेयरनेस कैंपेन जो वो अपनी यहाँ पे आके रन करेंगे. यहाँ पे लोगों को बताएंगे कि आप अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हो. स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे, एंड वी ऑल्सो इन्वाइटेड कैंसर सर्वाइवर्स ताकि वो आएँ और अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि बच्चे कंफर्टेबल हो. लाइक लास्ट वीक आई वाज टॉकिंग टू सम स्टूडेंट्स जो वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी के लिए काम करना चाह रहे थे, एंड वन ऑफ द गर्ल शी टोल्ड मी कि लास्ट ईयर जब उसने वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी का सेमिनार अटेंड किया था, सो उससे पहले उसको पता नहीं था कि ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है और किस तरह से आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं. और उस सेमिनार से उसने सीखा, एंड जब वो घर गई उसने अपनी अम्मी को बताया, एंड तब से अब तक वो लोग अपना चेकअप मंथली करते हैं. तो इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी इटसेल्फ कि हमारी सेमिनार से कोई सीख रहा है, और अगर कोई एक पर्सन भी उस चीज़ को मतलब कर रहा है फॉलो, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हमारा वक्त जो है वो बहुत कीमती होता जा रहा है. अब ये हम पे डिपेंड कर रहा है हम कितने लोगों में बैठ रहे हैं, कौन सी काबिल बात सुन रहे हैं, किससे हमें सुनकर कुछ सीखने को मिलेगा. हम अपना वक्त किस तरह से ज़या कर रहे हैं वो अब हम पे डिपेंड कर रहे हैं. जिस तरह से आपने कहा कि आपकी सोसाइटी उस तरह से काम कर रही है, जो भी लोग उसमें आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक सोसाइटी इस तरह से है जो एक नॉलेज क्रिएट कर रही है, कंपेन्स करवा रही है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. तो मुझे बताएंगे स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि आप बहुत सी ख़वातीन को देख लें, इवन यंगस्टर्स को भी देख लें, वो थोड़ी सी शर्म होती है कि नहीं मैं नहीं इसका स्कैन करवाऊँगी या कुछ भी नहीं है इस तरह से. उनको कैसे कैटर करती हैं? मैम व्हेन आई स्टार्टेड दिस सोसाइटी के अंदर, तो मैम शुरू में तो बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है. एफसी इज़ नोन फॉर डाइवर्सिटी. तो मिक्स्ड जेंडर है, उसके अलावा मिक्स्ड एथनिसिटीज़ के लोग हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, डिफरेंट बिलीफ से लोग आ रहे हैं. तो उनसे पहले तो बात करना ही बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन. तो मैंने पहले कम्युनिकेट करना शुरू किया. वैसे में हम सब ने पहले आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेट करना शुरू किया. हमने स्टडी सर्कल डिस्कशंस शुरू की जिसमें लोग जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहे थे बात करने के लिए. एंड उसके बाद हमने सेमिनार्स कंडक्ट किए. अब जो हमारे सेमिनार है उसमें मेल एज वेल एज़ फीमेल्स दोनों इक्वली इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो आके बात करना चाह रहे हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करना चाह रहे हैं, वरना पहले ऐसा नहीं था. और हमने एक रिसेंटली वुमेन राइट पे एक सेमिनार रखा, तो इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी कि एफसी में बॉयज़ वर मोर इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि इस तरह से वेस्ट ने जो है वो पहले कंफर्टेबल किया है थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स,
थ्रू डिस्कशंस, थ्रू सेमिनार्स, और इस तरह से थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आपको भी पता है कि इट्स अ टैबू हमारी सोसाइटी के अंदर। ये बहुत बड़ा टैबू है, अगर इस बात नहीं करेंगे तो ये सारी उम्र टैबू ही रहेगा, इस पर हम बात नहीं करेंगे तो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, आगे जाकर बिल्कुल भी ये ठीक नहीं हो सकेंगी। और इसके लिए जितनी भी ख़वातीन हैं, जैसे कि आप एक मैसेज भी दे रहे हो, उनको ज़रूर चाहिए कि जो भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या आपको पेन फील हो रहा है, कुछ भी है, तो लाजमी इसका चेकअप करवाएं। खुदा ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब तो हर चीज़ें जो हैं वो इलाज हो जाता है, बाकी तो शिफा तो मिन जाने बल्ला ही है। अब हम आते हैं शॉन की तरफ। शॉन, पहले तो मुझे आप बताएं कि विमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी में, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस के साथ साथ जो जितने भी बॉयज़ हैं या जिनको हम मेन कह सकते हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, आई विल कंसीडर देम मैन। क्या तो मुझे बताइए कि आपके सोसाइटी में जो भी आपके एफसी में लिबरल आर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने बहुत सी रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ देखा है कि ये कंसेप्ट आ रहा है। ये लिबरल आर्ट्स जो है, जो आपकी सोसाइटी है विमेन एम्पावरमेंट, ये किस तरह से इफेक्ट कर रही है, कोई रिलेशन है इसका? डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और सेकंड ये कि लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू द प्लेटफॉर्म, ये आपके होराइजन को ब्रॉड करता है। सही है, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एकेडेमिया एट ऑल। अब सिर्फ ये एकेडेमिया तक महदूद नहीं रहा। ठीक, आपको यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटी, जैसे अभी हमने बात की, देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज़ इन FCCU, बट स्टिल हाउ इट सपोर्ट्स अस, it provides us the platform, it provides us this opportunities to participate and gain all those opportunities that are available. तो it helps a lot because जो हमारा ये liberal arts एक academia style है FCC में, उसमें ये it provides you to learn for other subjects as well. आपको दूसरे subjects के बारे में जानने को मिलता है, like suppose like you are a biotech major, like suppose I'm a biotech major, still you would study political science courses, you will study your history courses, along with that आपको ये चीज़ें पढ़ने को मौका दिया जाता है कि like आपको सिर्फ confined नहीं रहना अपनी डिग्री तक, you have to go along with all other disciplines, अपना horizon broad करना है। and how it supports us is like of course ये आपको it एक sense provide करता है कि the world does not revolve around a particular discipline or a particular alignment. It goes along and there's a lot more outside that we have to focus on. बिल्कुल, इस तरह से हमने इस हवाले से एक प्रोग्राम भी किया था, इस बारे में हमने मुकम्मल तौर पर बात भी की थी और हमने जिक्र भी किया था कि जब इवन जब मैं स्टडी कर रही थी, अगर जो भी मैं मेजर ले रही हूँ, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है या मैं कुछ और पढ़ना चाह रही हूँ, मुझे लगता है अभी भी बिल्कुल भी राइट्स नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। हालांकि ये है कि एक तरह से डिजिटल दौर है और हमें कहा जाता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब लिबरल आर्ट्स की बात आ जाती है तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा करना पड़ता है, आपकी रिसर्च ज़्यादा हो जाती है, आप डिफरेंट केस स्टडीज़ को रिसर्च करते हो, तो उससे ये है कि आपका एक्सपोजर ऑलरेडी वास्ट हो जाता है। किताबों का ही सिलसिला है जो हम न्यूली वर्ड किसे कह सकते हैं, मॉडर्न कह सकते हैं, वो उसके अल्टरनेट पर आ रहा है। तो मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी को ये चीज़ रखनी चाहिए। And also I would like to include कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि सब आपको एक्सेप्टेंस आपके अंदर आती है, like in your individuality you start accepting others' opinions as well. अब हमारे माशरे में acceptance is nowhere, बहुत कम है। And हाँ जी, इख्तिलाफ ही है हमें exactly बस। And people are very rigid upon their own opinions, तो वो accept नहीं करेंगे और they will drag you upon their own opinions and वो उसको एक तरह से हमें भी तो एक ही सीध में रखा गया ना। Exactly. हमें भी तो कहा गया ये है तो यही में रहना, बायोटेक है तो इसके अलावा इंजीनियरिंग को नहीं पता कि मेडिकल में क्या चल रहा है, मेडिकल को नहीं पता कि आर्ट्स में क्या चल रहा है, आर्ट्स को नहीं पता कल्चर में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल इस तरह से हमें रीज़न दैट आई वाज सेइंग कि ये सिर्फ एकेडेमिया तक अब महदूद नहीं रहा। ये सेंस अगर आप रेगुलर यूर इनटू स्टडीज़ और आप रेगुलर लाइक डेली आप फेस कर रहे हो अपने कॉलेजेस में ऐसा एनवायरनमेंट, तो ये आपको आपकी दूसरे एस्पेक्ट्स में भी बहुत हेल्प आउट करता है। लाइक इन सोसाइटीज़ आपकी इंटरेक्शन में आप यूर इंटरेक्टिंग विद पीपल हु आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, वेरी डिफरेंट कल्चर्स और वेरी डिफरेंट बिलीव्स एज वेल। तो यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग देयर ओपिनियंस एंड नॉट इन अ वे कि लाइक आप अपना ओपिनियन बिल्कुल वैसा ही डेवलप कर लो। यू काइंड ऑफ लिसन, आपके पास वो लिसनिंग पावर आ जाती है और आपके पास वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि लाइक यू स्टार्ट लेटिंग देम नो। आप उनके पेज पर आकर आप उनको बता सकते हो कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली द मोटो इज एंड हाउ इट शुड बी एग्जीक्यूटेड। शॉन, आपने बहुत अच्छी बात की है। सेकेंडली मेरे जहन में अभी एक थॉट आई है, वो ये है कि जब भी आप ये पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कहीं ना कहीं किसी के दिल में होता है कि हमने PMS CSS के एग्जाम्स वगैरह देने हैं, तो हम बड़े रिजिड हो जाते हैं। हमें उसी टेबल में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हमने वो 4 साल में नहीं पढ़ा तो हमें दूसरे टेबल में, और कोई एक मजमून हमें ऐसा रखना पड़ता है
जो हमने बिल्कुल भी नहीं स्टडी किया होता। तो अगर हमें ये लिबरल आर्ट्स का मौका दिया जाए तो हम अपनी तैयारी किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से, कोई भी एग्ज़ाम देना है तो हम शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों में ये हेल्प कर रहा है ना, तो मुझे लगता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये चीज़ें शुरू करवाना चाहिए। और फर्स्टली तो FC को अप्रिशिएटेड करना चाहते हैं जो ये इनिशिएटिव ले रहा है, और जब यहाँ से स्टार्ट हुए तो मुझे लग रहा है चीज़ें आगे ज़रूर जाएंगी। और सेकेंडली मुझे आपसे ये तीनों से सवाल है मेरा, मुझे बताइए कि जो भी आपकी कैंपेन्स होती हैं ये फंडेड कौन करता है? जो बेसिक इवेंट्स होते हैं उनको खुद FC भी फ़ंड करता है। FC खुद हमें प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। और उसके अलावा वी गो टू डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं टू डिफरेंट इवेंट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इवेंट्स। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ पार्शली स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड द पिंक रिबन ऑर्गेनाइजेशन, और वो आते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट इन द इवेंट्स एंड स्टफ। बहुत अच्छी बात है। मैंने लिटरली हमारा तो ख्वाब ही रहा जब हम पढ़ते थे कि यूनिवर्सिटीज़ हमें स्पॉन्सर करें या हमें वो फंडेड दें या हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे हम खुलकर सामने आए। हमने जो भी किया अपनी ऑन पर ही किया, थोड़ा बहुत जहाँ तक करता रहे, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी ये सपोर्ट दे रही है, ये पिलर दे रही है, तो मुझे लगता है इस चीज़ को यहाँ तक या फिर अपने कोर्स जब तक खत्म हो जाए वहाँ तक महदूद नहीं करना, लिमिटेड नहीं करना, इसको ज़रूर आगे लेकर चलना है। मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, सबसे एक मैसेज लेना चाहूँगी मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे FC का मोटो है बाय लव सर्व वन अनदर, FC हमें प्लेटफॉर्म, ना सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बल्कि FC ने हमें वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो या किसी भी किस्म का सपोर्ट हो FC हमें कर रहा है, और उसके थ्रू हम सोसाइटी में वो अपनी जो हमने FC से सीखा है हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, द लव, द सपोर्ट दैट वी गेट फ्रॉम FCCU। तो आई वुड से कि आप भी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं और उसे लिमिट नहीं कर दें सिर्फ अपने तक। जी इकरा, शॉर्ट मैसेज जल्दी से। ओके, तो मेरा मैसेज ये है कि बिकॉज आई टॉक्ट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी भी माएँ, बहनें या बेटियाँ हैं, आप लोगों की सेहत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आप बहुत कीमती हैं हमारे लिए। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर से शुरू करें और अपना ख्याल रखें, अपने रेगुलर चेकअप्स करें। आप सेल्फ चेकअप भी कर सकते हैं, आप 5 मिनट अपने लिए निकालें और ये वादा करें खुद से कि आप अपना ख्याल रखेंगे। जी शॉन। आई वुड कैरी द सेम मैसेज। मेरा स्पेसिफिकली अलाइन होगा हमारे मर्द हज़रात के लिए जो अपने घरानों में अपने देयर द फोर फ्रंट्स ऑफ देयर फैमिलीज़। तो आई वुड से कि हेल्प द वुमेन दैट आर लिविंग इन योर हाउस बिकॉज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। अगर आपकी सपोर्ट है then definitely they would be empowered. That is the actual motto of our society as well. So we do not support women empowerment which is only inclined to women. It is the equality and the humanity that comes along. So that's ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ मैं भी यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स से मिलकर, ऐसे यंगस्टर से मिलकर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।